अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। कराची में सर्दियां चल रही हैं, एहतियात कर रहे होंगे, करना चाहिए भी क्योंकि ये लाजिम बात है। इस वक्त सर्दियां कराची के अंदर जब आती हैं तो इतनी ज़्यादा तो नहीं आती, मगर जब आती हैं तो अपने साथ बहुत वायरल बुखार, नज़ला, खांसी जो कि हम लोगों को भी हो जाता है। तो लाजिम बात है, इसका असर परिंदों पे भी पड़ता है और उसी हिसाब से उनकी केयर भी हमें करनी पड़ती है और करनी चाहिए भी। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कंट्रोल। काफ़ी अहम टॉपिक है और काफ़ी व्यूवर्स के, काफ़ी मेरे जो है दोस्तों के, काफ़ी जो ऐसे लोग जिन्होंने मुझसे जावा लिए थे बहुत पहले और अभी भी जब लिए थे, अभी भी फ़ोन के चिक्स वगैरह गए थे, उनके भी भाई के मैसेज आए थे। तो ये तमाम लोगों के मैसेज मेरे पास आए थे और बहुत हॉट टॉपिक इस वक्त चल रहा है कि जावा के चिक्स के हवाले से कि लोगों के पास सही से वो रह नहीं पा रहे हैं। बहुत कैजुअलिटीज़ या मरने की जो रेशो है, मरने का जो रेशो है, बीमार होने का जो रेशो है, मोशन का जो रेशो है, वो काफ़ी बढ़ रहा है। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। और वो मोशन आते हैं और जावा के अंदर बड़ी अहम चीज़ है कि जब वो मोशन पर आता है तो उसके बाद उसको बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो खैर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यूज़ दें, कमेंट्स लाजम दिया करें। ये तमाम चीज़ें आप फ्री में भी दे सकते हैं, इसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अहम टॉपिक कि जावा के बच्चे क्यों हमारे पास सही सेट नहीं हो पा रहे। जो लेके जा रहे हैं, चाहे वो शॉप से उठा रहे हो, चाहे वो किसी सेटअप से उठा रहे हो, तो प्रॉब्लम आ रही है। देखें, पहले तो जावा के बारे में थोड़ा समझ लें। जावा एक बहुत हसास परिंदा है और ये जब एक जगह से दूसरी जगह जब लेके जाया जाता है तो ये मेंटली समझ लें डिस्टर्ब हो जाता है और काफ़ी डिस्टर्ब होता है। ये काफ़ी डिस्टर्ब से मुराद ये है कि ये इसको सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और सेट के अलावा डिस्टर्ब होने की वजह से एक चीज़ ये भी इसमें बड़ी आती है कि ये खाना पीना बहुत जल्दी छोड़ देता है, बहुत कम कर देता है या खाना पीना छोड़ देता है, जिसकी वजह से मौसमी जो भी बीमारियां होती हैं, जो गर्मियां हैं या सर्दियां, उस हिसाब से उस पर असरअंदाज फ़ौरी तौर पे असरअंदाज होती हैं और लाजमी तो उसका असर फ़ौरी तौर पे होता है, क्योंकि लाजमी बात है अंदर से वीकनेस जो होती है वो होती है, खाना पीना छोड़ देता है तो लाजमी वीकनेस परिंदे के अंदर हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें होती हैं तो लाजमी बात है वो बहुत जल्दी से जो है फिर जो है समझ लें कि उसका मरने का जो रेशो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसी तरह से इनके जो चिक्स होते हैं वो इससे भी ज़्यादा हसास होते हैं, इनसे भी ज़्यादा ख़तरनाक मामला उनका होता है। जब आप चिक्स का ख़ास तौर पे जब किसी भी रेड आई के जो भी चिक्स है, जैसे फ़ोन होगा या अल्बाइनो हो गया या ओपल हो गया, उसके अलावा ब्लैक आई भी आप कह सकते हो, वाइट जावा हो गया, सिल्वर जावा हो गया, ग्रे जावा हो गया। तो इनके जो चिक्स होते हैं ये काफ़ी हसास होते हैं और काफ़ी जल्दी जो है ना ये समझ लें डिस्टर्ब होते हैं अगर इनकी जगह चेंज की जाती है। तो इसलिए कोशिश करें कि ऐसी सेटिंग बनाएं, ऐसा काम करें जिससे इनके जो बच्चे जब आप किसी जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो तो उसके लिए चंद चीज़ों का या चंद बातों का लाजमी ख्याल रखें जो कि आपके परिंदों के चिक्स की लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत बेहतर है, उनका ज़िंदा रहने के लिए बहुत बेहतर है। बल्कि मैं ये कहूँगा क्योंकि काफ़ी व्यूवर्स ऐसे गलतियाँ कर जाते हैं जो उनके जहन में भी नहीं होती और वो हो जाती है। लाजमी बात है, मैंने ये बात कई दफ़ा पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपको इसमें अगर शौक़ नहीं है, अगर शौक़ नहीं है, पैसा है, शौक़ नहीं है तो फ़ायदा कुछ नहीं है। पैसा है और शौक़ नहीं, सॉरी, आपका जो है दिल चाहता है, यानी काम करने का दिल चाहता है, बट शौक़ नहीं है और मैं उसके बारे में मालूमात नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इससे काम करने का। तो इसलिए पहले ही सबसे पहला शौक़ होना चाहिए, फिर पैसा होना चाहिए थोड़ा बहुत जो आप लगा सकें। उसके बाद उस परिंदे की मालूमात या उसका कुछ तजुर्बा भी आपके पास होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप अपने परिंदों को सही से पाल सकते हैं। उनसे आप ऐसा समझ लें कि आप कमाने के ज़रिए भी बना सकते हैं और उसके अलावा आप शौकिया भी उनको रख सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के लिए आपको लाजमी आते मालूमात होनी चाहिए और सबसे बड़ी बात है शौक़। शौक़ होगा तो सफाई करोगे, शौक़ होगा तो मेडिसिन के बारे में मालूमात करोगे, शौक़ होगा तो उसकी ब्रीड के हवाले से मालूम करोगे, शौक़ होगा तो उनके दाने पानी का ख्याल रखोगे। शौक़ ही नहीं होगा और सिर्फ़ ये ज़हन में होगा कि मुझे कमाना है, कमाना है, कमाना है, तो अंडों को इधर से उधर करते रहोगे। ये उनके परिंदों की जो है जल्दी ब्रीड लाने के चक्कर में परिंदों को ख़राब करोगे। ये तमाम चीज़ें आप करोगे, लाज़िम बात है कि आपको, क्योंकि शौक़ नहीं है। शौक़ होगा तो जब मालूमात करोगे तो आपको पता होगा कि एक नॉर्मल जावा जो है वो साल में 4 से 5 दफ़ा ब्रीड कर जाता है। अगर अच्छा माहौल दिया जाए, उसको हर चीज़ सेट किया जाए, तो आप शौक़ के हिसाब से उसकी मालूमात लोगे, मालूमात लेने के बाद उसका वैसे ही माहौल दोगे और उसके इंशाअल्लाह वो वैसे ही आपके पास ब्रीड करेगा। चलिए हम अपने टॉपिक से हट रहे थे। टॉपिक इस वक्त चिक्स के हवाले से था। काफ़ी व्यूअर्स में मैसेज आए कि चिक्स जो है हमने लिए, दुकान से उठाया या किसी सेटअप से उठाया, हमारे पास लेकर 8 दाने 10 दाने जो भी उठाएँ, उसमें से 4 मर गए, 5 मर गए और काफ़ी इशू आया सर्दी की वजह से, फूल के और जो है मोशन लग के मर जा रहे हैं या फूल के मर जा रहे हैं। और मरने का रेशो भी इतना तेज़ है कि उनको संभलने के लिए हमें मौका नहीं मिला तो परिंदे क्या से संभलेंगे। यानी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है वो जब परिंदे को लाया जाता है तो दूसरे या तीसरे दिन के बाद पता चल रहा है कि एक आध दाना मर गया या 2 दाने मर गए।
इस तरह से इशू चल रहे हैं। तो उसकी वजह सिर्फ यही है, लाजिम बात है कि जगह माहौल चेंज कर रहे हैं। देखें जावा के अंदर चंद चीज़ों का ख्याल रखें। पहले तो कोशिश करें रुको जरा, सबर करो। वो पट्टे उठाएं जो कि हंडिया से निकले हुए भी 25 दिन कम से कम हो गए हों। 25 दिन कम से कम हो गए हों हंडिया से निकलने के बाद भी, यानी सेल्फ पे आ चुके होंगे वो, और उसके बाद वो खुद खाना दाना पानी कर रहे होंगे और अच्छी उनकी सेहत जो उनकी अच्छी हो चुकी होगी। जो लोग ये करते हैं, यानी समझ लें 3.5 से 4 महीने के अगर आप पट्टे उठाओगे तो वो वेल एंड गुड है, सही है। वो इंशाअल्लाह आपके पास इसकी कैजुअलिटीज़ मरने की जो रेशो है वो कम से कम होगा और इंशाअल्लाह वो ऐसे इशू नहीं आएंगे। अगर आप 2.5 महीने के या 3 महीने के या 2 महीने के पट्टे उठाओगे तो भाई उसके बारे में कोई भी गारंटी नहीं लेता। और ऐसे मार्केट में बहुत इस वक्त घूम रहे हैं और लोग दे रहे हैं, निकाल रहे हैं, क्योंकि लाजिम बात है सो रेट जो चल रहे हैं उस हिसाब से लोग चाह रहे हैं कि अपना माल निकाल के अपना दाना पानी के हवाले से तो कुछ ना कुछ उनके अखराज पूरे हों। तो ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं, लाजिम बात है जो निकालने वाले हैं वो भी गलत कर रहे हो, जो लेने वाले हैं उनको भी इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। जहाँ से उठाएँ उसके बारे में श्योरिटी कर लें, मालूमात कर लें कि भाई वो कम से कम 3.5 से 4 महीने का पट्टा हो। अच्छा, जब आप उसको लेके आते हो दूसरी जगह से तो आपने लाजमी बात है जावा आपके पास सेटअप होगा। पट्टे उठाओगे तो लाजमी बात है उसके कहीं ना कहीं आपके पास सेटअप भी जावा का होगा। तो कोशिश करो कि उसका जो केज है वो उसके कहीं बराबर में लगाओ जिसके अंदर आप जाके सारे पट्टे छोड़ोगे, चाहे वो फ़ोन के हो, वाइट के हो, सिल्वर के हो। तो कोशिश करो, क्योंकि उससे ये होगा कि वो दूसरे परिंदों को देख कर, अपने जैसे परिंदों को देखकर वो माहौल में जल्दी एडजस्ट होगा। अच्छा, फिर तीसरा ये क्या करेंगे, सर्दियाँ, और ये सब सर्दियों के हवाले से मैं बता रहा हूँ क्योंकि सर्दियों में ही मामला ख़राब होते हैं ज़्यादा। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोग क्या करते हैं, फ्लाइंग अच्छी होगी, साइज़ अच्छा होगा, चक्कर में क्या करते हैं पट्टे लाते हैं बड़े तकरीबन 4 से 5 फीट के या इंच के, समझ जो भी है, बड़े से बड़े केज में जो ला के उसको छोड़ देते हैं ताकि अच्छी से अच्छी फ्लाइंग हो। होते दाने 4 या 5 है और वो इतना बड़ा केज होता है कि उसके अंदर जो है आराम से वो जो है पूरा घूमते फिरते हैं। बट जब सर्दी रात में बढ़ती है तो उनको बैठने की जगह नहीं मिलती, उनको वो जहाँ बैठे होते हैं वहाँ उनको ठंड लगती है। भले से आप कवर चारों तरफ कर लें मगर उनकी अपनी जो गर्माइश, इंसान की अपनी बॉडी या किसी भी जानवर की अपनी बॉडी के अंदर से भी एक गर्म, समझ लें गर्म जो है उसका जो टेम्परेचर होता है वो भी मायने रखता है काफ़ी हवाले से। जब आप एक कमरे के अंदर आप 5 या 10 बंदों को भर लेंगे तो उस कमरे के अंदर गर्मी बढ़ जाती है, हब्स का माहौल बढ़ जाता है। तो इसी तरह परिंदों के अंदर भी ये चीज़ है। तो कोशिश करें कि उसके केज का साइज़ जो है कम से कम 2 बाई 2 या 2.5 बाई 2.5 का केज का साइज़ आ सकता हो, चारों तरफ से लाजमी प्लास्टिक से कवर हो। अभी मैं आपको एक दिखाऊंगा भी जो मेरे पास चिक्स है, मैंने किस तरह से उनको सेट किया हुआ है। अच्छा, उसको प्लास्टिक से कवर किया हो लाजमी। और उसके अलावा क्या करेंगे आप, उनके खाने पीने के अंदर आप एक प्याली के अंदर बारीक कंगनी लाल वाली हो, सावा हो, और बारीक कंगनी जो येलो वाली नॉर्मल होती है वो, ये तीनों चीज़ें मिलाकर आप उसको दोगे ताकि वो बारीक चीज़ों को, जो अगर छोटे दाने हैं ज़्यादा बड़े चीज़ें नहीं खा सकते हो तो वो खाकर वो अपना गुजारा कर सकें। और उसके अलावा दूसरी प्याली के अंदर आप जो नॉर्मल जो जावा को मिक्स सीड्स देते हो वो उसका प्याला उसके अंदर वो नॉर्मल होना चाहिए, जिसमें जई फला सूरजमुखी के बीज हो गए, चावल हो गए। सर्दी में चावल का कम कर देंगे, लाजमी आता है आप जो ठंडी चीज़ें उसको कम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें, मोटी कंगनी, बाजरा, ये सब मिला मिलू के जो भी आप देते हो वो आप दोगे दूसरी प्याले में। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ जो बहुत अहम है जो लोग नहीं करते, बहुत सारे मैंने लोगों के पास देखा है जिनके पास कैजुअलिटीज़ हुई है, मरे हैं जावा के पट्टे। मैंने उनसे ये सवाल किया तो उनके पास से इसका हवाले से नफ़ी का ही जवाब आया कि भाई ये हम नहीं करते और ना किया है, हाँ अब करेंगे। तो लाजमी आता है वो काफ़ी उनका नुकसान हो चुका होता है तो उसके बाद करने का कर सकते हैं, उसके बाद भी करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए। लाजमी जब एक मालूमात का इजाफा होता है तो इंसान उसको इम्प्लीमेंट करता है, लाजमी अपने परिंदों के ऊपर लाजमी उसको आजमाता है। भाई जब आप उसको अपने पास लाते हो, एक केस में डालते हो, कवर कर लेते हो, सर्दी के हवाले से प्लास्टिक कवर कर लेते हो, सामने से खोल देते हो कि ये ना हो कि चारों तरफ से कवर के बिल्कुल ही आप से वो हवा ही ना हो तो परिंदा ही मर जाए। तो ऐसा नहीं, एक साइड से खोल कर जहाँ पे हवा नहीं जा रही हो, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो पास हो, इस हवाले से आपने उनको खोल कर दिया। उसके बाद आप ये काम करोगे कि भाई उसके अंदर एक बजरी की हंडिया या फिंच की हंडिया, फिंच की अगर दाने ज़्यादा हैं 10-15 दाने हैं तो आप कम से कम 3 हंडियाँ फिंच की आप अंदर लगा दो। अगर 10-15 ही दाने हैं तो आप 2, अगर बजरी की हंडी है तो आप बजरी की हंडियाँ लगा लो, उसके अंदर घास डालो जो नॉर्मली जावा के हवाले से आप नेस्टिंग करते हो उससे थोड़ी सी कम भी कर लो, क्योंकि वो नेस्टिंग बनाएंगे नहीं, वो सिर्फ बैठने के लिए। तो उसको आप घास डालो अंदर। उसके बाद ये करो कि भाई आप उसको हंडिया को, दोनों हंडिया को उसके अंदर केस में लगा दो, क्योंकि जावा के हवाले से ये बहुत अहम चीज़ है कि इसके बच्चे भी काफ़ी टाइम तक वो हंडिया में जाते हैं। यानी कि अगर 2.5 महीने आपको कहा था कि तकरीबन 25 दाने यानी 25
दिन के बाद 25 दिन के हो चुके हों हंडिया से निकल के, मगर वो हंडिया से निकलने का मतलब ये होता है कि वो दिन भर तो बाहर घूम रहे होते हैं, मगर रात में अगर आप जाके देखोगे तो वो हंडिया के अंदर ही बैठे होते हैं। जावा के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जैसे ही बच्चे बाहर निकल जाते हैं तो वो फ़ौरन से अंडे दे देती है। अब उसमें एक बुरी चीज़ भी है कि आप जल्दी से बच्चे नहीं निकालते हो तो वो अंडे भी ख़राब हो जाते हैं। तो लोग क्या करते हैं, इस चक्कर में क्या करते हैं कि फ़ोन के खास तौर पे हो गए, अल्बाइनो या ओपल के जो जावा होते हैं, जो महंगे समझे जाते थे, अब तो खैर नहीं है। तो वो जो चीज़ थी वो क्या करते थे, फ़ोन से उठा के आपका लेवल करे अंडों को जो है, या फिर दूसरी जगह चेंज कर देते थे उनके अंडों को, या फिर ये करते थे कि बच्चों को निकाल के अलग कर देते। जिसकी वजह से बच्चे जो है और अलग करते थे, और लाजिम बात है उस वक्त तो माशाल्लाह मार्केट में रेडी इतने अच्छे थे कि फ़ोन से हाथों निकल जाते थे, तो वो फ़ोन सेल आउट कर देते थे। अब जिनके पास जाता था बेचारा वो भुगतता रहता था कि भाई करना क्या है, किस तरह से इसको बचाएँ, किस तरह से वो करें। खैर, तो ये सारी चीज़ें थी। तो अब जावा के बच्चों के अंदर बड़ी अच्छी चीज़ है कि वो चाहे 25 दिन के हों, चाहे 30 दिन के बाहर निकल कर भी हो चुके हों, वो रात में हंडिया में ही जाके बैठते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि जब आप हंडिया लगाते हो बच्चों की चिक्स के अंदर जब कैच में, तो उससे क्या होता है कि वो अंदर रहते हैं, और अंदर रहने के बाद रात के वक्त जब ठंड होती है, ज़्यादा बढ़ती है, तो वो अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से गर्मी का एहसास होता है। एक नहीं घुसते, 4 घुस जाते हैं, 5 घुस जाते हैं, ये कोई इशू नहीं है। उससे उनके अंदर जितना परिंदे अंदर एक हंडिया में होंगे तो उतना टेम्परेचर हंडिया का अच्छा रहेगा, उनको गर्मी का महसूस होगा, गर्मी का माहौल महसूस होगा, और वो अपने माहौल के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, जल्दी एडजस्ट कर लेंगे। टेम्परेचर जो समझ लें कि टेम्परेचर है वो भी मेंटेन रहेगा, और वो जो डिस्टर्ब रहते हैं वो भी, डिस्टर्बेंस जो होती है वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको आपका जावा का जो परिंदे का जो पट्ठा है वो इंशाल्लाह ताला मरेगा नहीं। कम से कम उसकी कैजुअलिटीज़ की जो है प्रॉब्लम्स आएंगी, मोशन होना या घबराहट में खाना पीना छोड़ देना, सीप पे आ जाना, ये तमाम चीज़ों का कम रेशियो होगा। क्या 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 करना है आपको, मैं दोबारा दोहराता हूँ। सबसे पहले तो भाई आप कोशिश करें कि हंडिया से निकले हुए 25 दिन तो हो गए हों कम से कम, सही ना। वो जावा के पट्टे उठाएँ जिनको हंडिया से निकले हुए 25 से 30 दिन हो गए हों। अच्छा, दूसरी बात, जब आप लेके आओ तो उसको कोशिश करो, अगर 10 से 15 दाने भी हैं तो उसको आप 2x2 या 2/2 या 2.5x2 या 2x2 जो भी एक्सरसाइज है इस टाइप की, 2 से 2.5 से ऊपर ना हो। ये मैं 10 से 15 दानों की बात कर रहा हूँ। तो उसके अंदर आप रखें और 3 तरफ से कवर कर दें, एक तरफ से खोल दें जहाँ हवा डायरेक्ट अंदर नहीं जा रही हो, सिर्फ हवा पास हो रही हो, यानी कि सामने से गुजर रही हो बट हवा अंदर नहीं आ रही हो। ये सर्दियों के बारे में बता रहा हूँ। दूसरा काम आपको ये करना है। तीसरा काम आपको क्या करना है, जब आप उसको केज में डालते हो तो उसके बाद जब आप उसको खाना डालते हो तो उसके अंदर भाई आप जो है बारीक कंगनी, सावा और लाल कंगनी बारीक वाली और येलो वाली दोनों मिलाकर, और सावा, तीनों चीज़ें मिलाकर आप एक प्याले में वो रखोगे। दूसरी प्याले के अंदर आप क्या करोगे भाई, दूसरे अंदर जो मिक्स सीड्स होती है उसकी, जो जावा की नॉर्मल होती है, तो वो आप उस दूसरी प्याले में रखोगे, ताकि जो परिंदा वो खाना चाहे वो खाए, जो परिंदा ये खाना चाहे ये खाए, ताकि ये टाइम जो सर्दियों का है वो जल्द से जल्द निकल जाए। अच्छा, फिर आप चौथी टाइम काम क्या करोगे, वो जो बहुत अहम है, बहुत अहम है, लोग नहीं सोचते, और इसको बारे में मैंने कई व्यूवर्स अपने पूछे तो उन्होंने ये काम नहीं किया, जिसकी वजह से लाजमी प्रॉब्लम आई। अब वो करेंगे इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये जो बातें मैं बताता हूँ मैं अपने परिंदों के साथ इम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, और ये सारी चीज़ें मैं अपने परिंदों पे करता रहता हूँ, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। दूसरा काम, चौथा काम आप ये करोगे कि जब आप परिंदों को रखोगे अंदर हंडिया में डालोगे, और केज में डालोगे, उस केज के अंदर आप फिंच की अगर हैं तो क्वान्टिटी के हिसाब से 15 अगर दाने हैं, समझ लें मैं एक बात कह रहा हूँ, तो उसके लिए 3 फिंच की हंडिया, और अगर 15 ही दाने हैं तो उसके लिए अगर बजरी की हंडिया तो वो 2 हंडिया घास के साथ। बिल्कुल भर ना दें घास, क्योंकि वो पट्टे होंगे, अभी वो घास लेके आने वाली कहानी उनकी नहीं है। आप सिर्फ अपने हाथ से थोड़ी घास काट के उसमें डाल दें ताकि गर्मी का एहसास हो, और वो हंडिया आप लगा दें, मुस्तकिल लगा दें जब तक ठंड का जो मामला है वो नहीं निकल जाता, जब तक आप उसको निकाल दें। उस वक्त तक अगर वो आपके पास अच्छा कोई सेलर आ जाता है, कोई बाहर आ जाता है लेने वाला है, तो आप सेल आउट कर दो, नहीं तो अगर आप उसको बढ़ाना चाह रहे हो तो उसको रखाओ। जब जैसे ही हल्की हल्की सी गर्मी और धूप अच्छी आने लग जाए, रातों में दिन में रात में ठंड जो है कम होने लग जाए, तो आप भले से हटा के अपनी पेयरिंग कर सकते हो, जो कि लाजमत है, वो 6 महीने या 7 महीने की बात की कहानी है। तो ये तमाम चीज़ें आप करोगे तो आपका जो परिंदे का जो बच्चा है, जावा का जो बच्चा है, वो इंशाल्लाह ताला मरेगा नहीं, इंशाल्लाह ताला अच्छा रहेगा। लाओगे, रखोगे, जब भी आप उसको पेयरिंग करना चाह रहे हो, आप उसको सेल करना चाह रहे हो, उसको बढ़ाना चाह रहे हो, वो आपके ऊपर है, तो आप आसानी से कर सकोगे। ये 3 से 4 बातों का ख्याल रखें। बाकी जो मेडिसिन देते रहते हैं खिलाने पिलाने में, गर्म रखने के लिए, आपका जो है सिरप्स हो गए बच्चों के, जो समझ लें कि ब्रूफिन हो गया, पैराडोल हो गया, उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल सिरप जो होता है, उसके अलावा दूसरी तरफ जो भी लवाजमात है, एंटीबायोटिक जो आप करवा सकते हैं, वो जो भी आप करवाएं वो आप अपना करवाते रहें, मगर ये चीज़ों को ख्याल नहीं करने की वजह से वो दवाइयाँ भी असर नहीं करती। और जावा के अंदर ये चीज़ आपको बता दूं कि वो जब फूलता है और मोशन आते हैं तो उसका बचना 80% नामुमकिन हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका जावा का बच्चा, और कहीं से भी उठाएँगे तो वो सही रहेगा और अच्छा रहेगा। कोशिश करें अच्छी जगह से उठाएँ, अच्छी दुकानों से उठाएँ, जहाँ पर बच्चे हेल्दी अच्छे हों,
साइज़ में अच्छे हों, ये तमाम चीज़ों को भी देखना ज़रूरी होता है। इस पर भी इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाऊँगा। तो उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में आया होगा और काफ़ी हद तक समझ में तो आ जाना चाहिए। और ये हंडी का जो मैंने बात बताई है आपको, हंडियों की जो बात बताई है, इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करिएगा। आप देखिएगा कि आपको ये करने के बाद आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और आप बोलेंगे नहीं यार ये जमाल साहब ने जो है बहुत अच्छी चीज़ें मुझे बताई हैं और उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। तो उम्मीद है आज का मेरा टॉपिक आपको पसंद आएगा। अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर किसी और दिन किसी और मौजू पर बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।